सबसे पहला इशू तो था वो ट्रस्ट का ही आता था कि ई कॉमर्स में जो दिखाते हैं वो मिलता नहीं है। मैं जब भी बॉक्स खोलता हूँ तो बहुत दफ़ा मैं कुछ मंगाता हूँ, कुछ और निकल आता है। आपके पास जो ई कॉमर्स पे मिल रहा है वो रिटेल पे नहीं मिलता, तो आपके पास ऑप्शंस नहीं होते। तो भाई आप इससे हम कैसे बचें? उससे बचने का ऑप्शन हमने तो यही निकाला है कि ओपन पार्सल फैसिलिटी का। अगर आप सेटिस्फाई हैं तो उसकी पेमेंट करें, अदरवाइज राइडर को बिना पेमेंट के आप पार्सल रिटर्न कर दें हम कहते हैं जी हमें क्वालिटी चाहिए और सस्ते में। सस्ते में चाहिए। बिल्कुल क्वालिटी ऐसा सस्ते में दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि आप क्वालिटी भी दे रहे हैं और सस्ते में दे रहे हैं, तो आप खुद कैसे कमाते हैं भाई? सर कमा तो सभी रहे हैं, बस फ़र्क इतना है कि इसमें रेशो का फ़र्क होता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई मेरा कॉम्पेटिटर ही है, वो मंथ के 100 पार्सल भेज रहा है और वो 1 लाख रुपए कमा रहा है, तो मैं 1000 पार्सल भेज के 3-4 लाख कमा लेता हूँ। उसमें फ़ायदा ये होता है, एक तो आपकी आपकी इनकम जो है वो ऑलरेडी इंक्रीज़ हो जाती है, लेकिन आपका कस्टमर जो है वो ज़्यादा बनता है। अच्छा, स्टार्टिंग फुटवेयर से ही क्यों, उसकी क्या वजूहत है? आपको क्यों फील हुआ कि मार्केट के अंदर गैप है? मुझे ये लगता है कि वुमेन जो है ना फुटवेयर बहुत ज़्यादा ख़रीदती हैं, हर मंथ ख़रीदती हैं और बार बार ख़रीदती हैं, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस भी यही है। यार मर्द भी और अब खरीदते हैं। नहीं, मर्द आपने लास्ट टाइम शूज़ कब ख़रीदा था? मुझे हो गए तकरीबन 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए ना, मुझे भी 6-8 महीने हो गए। वुमेन जो है ना मेरे पास, जो रिपीटेड कस्टमर है फीमेल, जो हर मंथ शूज़ खरीदते हैं। आपकी नज़र में कामयाबी को आप कैसे देखते हैं कि यार मेरी नज़र में कामयाबी की डेफिनेशन, सक्सेस की डेफिनेशन ये है? पैसा तो देखे है, ऐसा तो नहीं है, मानना पड़ेगा आपको, चाहे आप जितनी मर्जी बातें कर लें, पैसा बहुत ज़रूरी चीज़ है। पैसे के बगैर सुकून नहीं है। वो बातें गई कि पैसा जो है वो खुशियाँ नहीं खरीद सकता। अच्छा, पैसे खुशी खरीदता है? बिल्कुल खरीदता है, बिल्कुल खरीदता है। जो लोग आपको क्या बात साथ करती नहीं है? बैठते, वो ये पैसे सच्ची के बातें बाद, कर रहे हैं। शाहरुख खान का इंटरव्यू मैंने देखा था, वो कहते हैं बिल्कुल पैसे से सब कुछ हो सकता है पैसे भाई। के बाद वो आपके साथ खुद दोस्तियां करते हैं, खुद ही आपके साथ बैठते हैं, सब कुछ खुद ही करते हैं। पैसे से बहुत कुछ मिलता है मेरे हिसाब से, सुकून भी मिलता है, दोस्तियां मिलती हैं, प्यार मिल जाता है। उमर अराई साहब, सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। ना भी आप गुड ठीक टू है? सी यू सर। आप बहुत सारी बातें होंगी। पहले तो सर ये बताइएगा, ब्रांड आपका वेलेंशिया इतने कम अरसे के अंदर, 3 साल के अंदर इतनी ज़्यादा क्रेडिबिलिटी कैसे हुआ ये सब कुछ? कस्टमर का ट्रस्ट एक है, और क्या कहते हैं, थोड़ी मेहनत है इसके पीछे 3 साल की। शायद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो दूसरे ब्रांड्स नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं। तो इस वजह से जो है 3 साल में आज हम उस स्केल पे हैं जो लोगों को शायद 7-8 साल हो गए, हम उनसे आगे हैं इस वजह से। मकसद ये जब स्टार्ट हुआ था, जब आप इस तरफ आए होंगे, तो पहले कहाँ थे और इस तरफ आने का इत्तेफाक कैसे हुआ? अच्छा, पहले भी मैं ई कॉमर्स में ही था, लेकिन प्रोडक्ट्स मल्टीपल्स थी। हैंड बैग्स, सन ग्लासेस, मिक्स प्रोडक्ट्स पे काम करता था मैं। तो उसके बाद रेप्लिका प्रोडक्ट्स भी थे उसमें, तो वो छोड़ के मैंने अपना ब्रांड इसी वजह से किया कि अपना ब्रांड बनाना जो है वो अच्छी बात भी है मेरे हिसाब से, लेकिन ये कि रेप्लिका पे काम नहीं करना चाहिए, कॉपीराइट्स के इश्यूज होते हैं उस पर। तो लेकिन मैं हूँ तो 7-8 साल से ई कॉमर्स में, लेकिन इस ब्रांड को अभी 3 साल हो गए। रमज़ान में ही हमने ये काम शुरू किया था, ब्रांड शुरू किया था, तो इसी रमज़ान में 3 साल पूरे हो गए। रमज़ान की बरकतों के साथ स्टार्ट किया था, जी बिल्कुल ऐसा और रमज़ान की बरकतों के अंदर हम बैठे हुए हैं जी। कि आपको पूरे 3 साल हो गए। तो जब आपने ब्रांड स्टार्ट किया तो जहन में यही था कि यार क्यों ना एक ऐसा ब्रांड क्रिएट किया जाए जो कि पाकिस्तान के लिए भी डेफिनेटली प्राउड ऑफ मोमेंट होता है कि आपने यहाँ से एक्सपोर्ट भी करेंगे आप जाके, और कहीं ना कहीं ब्रांड बिल्डिंग ये होती है कि यार अपना ब्रांड है तो यार ये आखिर में इवेंचुअली मेरा बेबी है, और इस ब्रांड नेम को मैं कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें अपना ब्रांड करने का मकसद यही है कि एक तो अपनी नाम बन जाता है ब्रांड का, दूसरा ये है कि ब्रांड बनने के बाद आप कुछ भी लॉन्च कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमारा वेलेंसिया पाकिस्तान के नाम से फुटवेयर ब्रांड है, तो अब जो है वेलेंसिया वेयर के नाम से हम क्लोथिंग लॉन्च कर रहे हैं, तो उसके बाद फिर इसी को आगे फ्यूचर में इंक्रीज़ करते रहेंगे। अच्छा, स्टार्टिंग फुटवेयर से ही क्यों, उसकी क्या वजूहत है? आपको क्यों फील हुआ कि मार्केट के अंदर गैप है? फुटवेयर का इसलिए कि मेरा इंटरेस्ट थोड़ा सा फुटवेयर में ज़्यादा था, क्योंकि इससे पहले मैं फ़ुटवेयर पे थोड़ा बहुत काम कर चुका था, मेरी लाइन बहुत अच्छी थी फुटवेयर की। फिर दूसरा ये है कि मुझे ये लगता है कि वुमेन जो है ना फुटवेयर बहुत ज़्यादा ख़रीदती हैं, हर मंथ ख़रीदती हैं और बार बार ख़रीदती हैं, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस भी यही है। यार मर्द भी और अब खरीदते हैं। नहीं, मर्द आपने लास्ट टाइम शूज़ कब ख़रीदा था? मुझे हो गए तकरीबन 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए ना, मुझे भी 6-8 महीने हो गए। वुमेन जो है ना मेरे पास, जो रिपीटेड कस्टमर है, वो हर मंथ ख़रीदती हैं। हमारे पास ऐसे कस्टमर हैं फीमेल जो हर मंथ शूज़ खरीदते हैं। हम कोई भी न्यू अराइवल लॉन्च करते मतलब हैं, मर्दों को काम करने की शदीद ज़रूरत है, फिर और ज़्यादा काम करें, क्योंकि खवातीन अगर महीने में बहुत बड़ा डिफरेंस है मैन और वुमेन की। ऑनलाइन ई कॉमर्स में तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, मैं रिटेल की बात नहीं करता, लेकिन ई कॉमर्स में बहुत बड़ा डिफरेंस है मैन और वुमेन की प्रोडक्ट्स में, कि मैन जो है वो रिपीटेड कस्टमर जो है ना वो 6 से 8 महीने या साल बाद होता है, लेकिन वुमेन का ऐसा नहीं है। चाहे वो क्लोथिंग हो या फुटवेयर हो,
तो वो अच्छा दूसरा ये भी है ना कि अब अगर कोई लड़की कोई कपड़ा भी खरीदती है जी। उसको उसकी मैचिंग के लिए भी तो साथ फुटवेयर चाहिए। लड़कियों की भी अच्छी बात है कि वो कपड़ों के साथ ही उनको, बिल्कुल मतलब ऐसा ही है। गोल्डन है तो गोल्डन वो चाहिए, गोल्डन शादी के लिए चाहिए तो पिंक है तो पिंक ही चाहिए। तो उसका ये बड़ा अच्छा आपने वैसे गैप निकाला है बिल्कुल- बिल्कुल कि ऐसा यहाँ है। पर सेल तो टिका के होनी है। और अगर ब्रांड नेम ये फुटवेयर से आ गया है, अब आगे आपको एक्सपेंशन के लिए आप आगे जाएंगे, वो आप वियर में भी जा रहे होंगे, बिल्कुल ऐसा ही है। क्लोथिंग लाइन में जा रहे हैं। क्लोथिंग लाइन जा चुके हैं, बस लॉन्च हो गया है। बस ये है कि उसके आर्टिकल्स पे वर्किंग चल रही है, बाकी इंशाल्लाह जो है इसे आगे एक्सपेंड करेंगे। नाम भी बड़ा आपने क्रिएटिव रखा है, ये जहन में कैसे आया? नाम मतलब इस ऐसा- नाम को अगर मैं किसी कैफे के लिए सोचूं, कैफे वेलेंशिया, तो मुझे बड़ा इंग्लिश टाइप का लग रहा है, जैसे अलांतो। इंग्लिश नाम ही है। मैं जब मैं ब्रांड लॉन्च कर रहा था तो मैं क्या कहते हैं, वुमेन नेम पे मुझे ब्रांड का नाम रखना था। अब मुस्लिम नेम तो आपको पता रख नहीं सकते क्योंकि फुटवेयर पे वो प्रिंट नहीं हो सकता मुस्लिम नेम, तो मैं कोई इंग्लिश नाम ही सोच रहा था। तो वहाँ से सर्च करते हुए वेलेंशिया जो है बाहर लड़कियों के नाम में भी आता है, जैसे ज़ारा है वो लड़कियों का एक नाम है, इसी तरह वेलेंशिया जो नाम जो है ना वुमेन नेम है ये। तो वहाँ से मुझे ये थोड़ा बेहतर लगा, बाकियों से थोड़ा अच्छा लगा। ऑप्शंस तो मेरे बस 3-4 थे, तो इस वजह से मैंने ये रखा है। और ये आपको अच्छा लग भी इसीलिए क्योंकि वुमेन प्रोडक्ट है और नाम भी वुमेन का ही है। अच्छा, सीन ये भी है कि इस नाम को आप किसी जगह पे भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा डाइवर्सिफाई का ऐसा नाम है कि वो किसी भी जगह पे इम्पोज करेंगे तो वो बुरा नहीं लगेगा। हाँ, बिल्कुल ये भी ऐसा जहन में आपके था? बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा जी, ये शुरू में जब आपने स्टार्ट किया तो आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े, जब आपको फील हुआ कि यार ये वाले बिजनेस के अंदर की बात करो मैं स्पेसिफिकली, कि एज अ बिजनेसमैन आपको क्या फील हुआ कि यार ये चैलेंजेस मुझे आने शुरू हो गए? देखिए, सबसे पहले तो ई कॉमर्स असल जो स्टार्ट हुआ है वो कोविड से स्टार्ट हुआ है। कोविड से पहले ई कॉमर्स इतना था भी नहीं पाकिस्तान में, या था तो लोग उसको सीरियस नहीं लेते थे असल जो है। और मैंने भी अपना ब्रांड जो लॉन्च किया वो कोविड के बाद ही लॉन्च किया है। उसमें सबसे पहला इशू जो था वो ट्रस्ट का ही आता था कि ई कॉमर्स में जो दिखाते हैं वो मिलता नहीं है। तो हमारे पास जो भी आता है, मैं जब भी बॉक्स खोलता हूँ तो बहुत दफ़ा मैं कुछ मंगाता हूँ, कुछ और निकल आता है और मेरी आदत ख़त्म नहीं हो रही, उसके बाद भी मैं दोबारा मंगाता हूँ। वो तो देखिए आपके पास ऑप्शंस नहीं है ना। आपके पास जो ई कॉमर्स पे मिल रहा है वो रिटेल पे नहीं मिलता, तो आपके पास ऑप्शंस नहीं होते। तो भाई आप इससे हम कैसे बचें? उससे बचने का ऑप्शन हमने तो यही निकाला है कि हमने कुरियर कंपनीज़ के साथ मिलके एक ऑप्शन निकाला है ओपन पार्सल फैसिलिटी का। उसमें ये है कि आप पेमेंट ही ना करें राइडर को, आप अरे वाह डोर भाई। स्टेप पे अपना पार्सल ओपन करें। इवन आप फुटवेयर जो है हमारा, तो आप उसे ओपन करके उसकी क्वालिटी चेक करें, उसका साइज़ चेक करें। अगर आप सेटिस्फाई हैं तो उसकी पेमेंट करें, अदरवाइज राइडर को बिना पेमेंट के पार्सल रिटर्न कर दें। यार ये वाली बात अगर सारे ब्रांड कर दें तो मज़ा आ जाए यार। फिर हम ऑनलाइन क्रेडिबिलिटी की बात करेंगे। इसको कहते हैं क्रेडिबिलिटी, अपने प्रोडक्ट के ऊपर इतना एतमाद है कि वो कह रहे हैं चेक करो, देखो, बिल्कुल नहीं ऐसा समझ में वापस कर दो। बिल्कुल ऐसा ही, तो बिल्कुल अगर ऐसा ही। ये इस किस्म की, अच्छा, ये देने का इतना कॉन्फिडेंस लेवल किस चीज़ का था? ब्रांड इतना ज़्यादा क्यों आपको फील हुआ कि यार ये जाएगा ही जाएगा? क्योंकि डर भी आपको होगा ना कि यार 100 पीस जाएंगे उसके अंदर लोगों ने देखिए, रिटर्न तो आता है, ऐसा नहीं है, रिटर्न अभी भी आता है, लेकिन ये कि रिटर्न हमारे पास क्वालिटी का नहीं आता। हमारे पास रिटर्न आ जाता है साइज़ का, कि जैसे 7 नंबर है वो नहीं आ रहा, उनको 8 आ रहा है उसमें। लेकिन ये भी होता है कि वो फिर हमें दोबारा ऑर्डर करते हैं। अगर वो रिटर्न भी करते हैं ना प्रोडक्ट साइज़ की वजह से, तो वो दोबारा हमें न्यू ऑर्डर ज़रूर करते हैं साइज़ की वजह से, लेकिन क्वालिटी का हमें अच्छा, issue नहीं एक दफ़ा आता। अगर वो आपका कस्टमर बन गया इतने नाज नखरों के बाद, बिल्कुल ऐसा ही तो है। फिर वो पक्का हो गया A B, वो आपकी माउथ मार्केटिंग भी तो कर रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे पास अगर आप हमारा पेज भी देखें तो जी। हमें कस्टमर से रिव्यू मांगने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। कस्टमर खुद ही हमें इंस्टाग्राम पे भी टैग करता है रिव्यूज़, वेबसाइट हमारी रिव्यूज़ से भरी हुई है। इवन के जजमी ऐप है, हमारी इंटरनेशनल ऐप है, उसमें अगर आप पाकिस्तान फुटवेयर सर्च करेंगे तो वेलेंसिया टॉप पे आता है रिव्यूज़ में। जजमी ऐप में पाकिस्तान से अगर सर्च मारेंगे तो आपका वेलेंसिया ब्रांड, फुटवेयर की कैटेगरी में वेलेंसिया जो रिव्यूज़ में सबसे टॉप पे आता है। और इवन अभी आप देखें, मुझे शायद 3 साल हुए हैं, जो मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं वो 6-7 साल से मुझसे पुराने बैठे हुए हैं। या आपसे जो पुराने इतने सारे कंपेटिटर बैठे हुए हैं, बड़े बड़े नाम है, नाम नहीं लूंगा मैं उनका, हम भी उनसे जूते ले रहे होते हैं, इतना बड़ा उनका नाम है लेकिन काम उनका, और इतने महंगे जूते और काम उनका फारिग है, चक्कर क्या है ये? वो बस ये है फोकस कि नहीं वो उनका, या वो शेड बन गए? टारगेट ऑडियंस डिफरेंट है उनकी। मैं जो हूँ वो मैं मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास को हम लोग फोकस कर रहे हैं। और देखा जाए तो पाकिस्तान में तादाद उन्हीं की ज़्यादा है, अपर क्लास इतने ज़्यादा नहीं है। अगर आप अपर क्लास को फोकस कर रहे हैं तो फिर आपका पेज या आपका ब्रांड भी बहुत छोटे लेवल पे ही रहेगा। जो क्वांटिटी है, पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, वो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की ज़्यादा है। तो हमारे प्राइस जो हैं वो उनके लिए ही हैं, मिडिल क्लास और लोअर। टारगेट ऑडियंस तो आपने बड़ा सही से चुना है कि उनके पास अंदाजा हो गया था कि यार असल में यही मार्केट पेनिट्रेशन है। यही वजह है ना कि जो कंपेटिटर है ना वो मेरे 6-7 साल से हैं, मुझसे बहुत पुराने बैठे हैं। लेकिन अभी भी आप देखें तो माशाल्लाह मेरे इंस्टाग्राम पे 6 लाख फॉलोवर्स होने वाले हैं, कुछ दिनों में हो जाएंगे, 2-3 दिन 4 दिन में 6 लाख फॉलोवर्स हो जाएंगे। तो अभी जो मेरे कंपेटिटर्स हैं वो 6 लाख से बहुत दूर हैं। इसकी वजह यही है कि हमारा कस्टमर ट्रस्ट उनसे ज़्यादा है,
हमारे ऑर्डर रेशियो उनसे ज़्यादा है, क्वालिटी उनसे बेहतर है और प्राइस तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा, अफोर्डेबल है। पाकिस्तानियों को यूजुअली उमर भाई हम कहते हैं जी हमें क्वालिटी चाहिए और सस्ते में चाहिए, क्या बात कर दी। और आपने दोनों लफ्ज़ उनकी पकड़ ली है, क्वालिटी सस्ते में दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि आप क्वालिटी भी दे रहे हैं और सस्ते में दे रहे हैं, तो आप खुद कैसे कमाते हैं भाई? सर कमा तो सभी रहे हैं, बस फ़र्क इतना है कि इसमें रेशो का फ़र्क होता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई मेरा कॉम्पिटिटर ही है, वो मंथ के 100 पार्सल भेज रहा है और वो 1 लाख रुपए कमा रहा है, तो मैं 1000 पार्सल भेज के 3-4 लाख कमा लेता हूँ। उसमें फ़ायदा ये होता है, एक तो आपकी इनकम जो है वो ऑलरेडी इंक्रीज़ हो जाती है, लेकिन आपका कस्टमर जो है वो ज़्यादा बनता है। अगर आप 100 पार्सल मंथ के भेज रहे हैं तो आप 100 कस्टमर बना रहे हैं। मैं 1000 पार्सल भेज रहा हूँ तो मैं 1000 कस्टमर बना रहा हूँ। तो जितनी रीच आप 1 साल में भाई आप तो करेंगे वो मैं 1 मंथ में कर लेता हूँ। आप सही ब्रांड वाला काम कर रहे हैं। ये होता है ब्रांड बिल्डिंग काम। मैं हमेशा कहता हूँ हमारे जो सेठ हजरात है ना, उनकी ये सोच ही नहीं। वो कहते हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज के लिए काम कर लिया, आज हो गया बस कल देखेंगे। नहीं, ये तो देखिए ब्रांड जो है ना वो चलता ही इसी चीज़ पे है, रिपीटेड कस्टमर पे। वो अगर आप रिपीटेड कस्टमर नहीं है आपका ब्रांड का, तो आप ब्रांड ही नहीं है। अगर आपका रिपीटेड कस्टमर नहीं तो समझे आप ब्रांड है ही। अच्छा, वैलेंशिया के रिपीटेड कस्टमर्स हैं? हाँ, हमारा ऐसा है कि अगर हम अब सारी एडवर्टाइजमेंट भी बंद कर दें तो हमारे पास इतना ऑर्डर रेशियो है कि हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हम एक्सपेंस से ऊपर ही होते हैं। एक्सेलेंट। कैसे डिफरेंट बनाता है आपके ब्रांड को दूसरे ब्रांड से, जो टिपिकल ब्रांड भी है और उसके अंदर मल्टीनेशनल ब्रांड भी 2-4 हैं जिनका नाम बड़े बड़े ब्रांड भी हैं जो अपने आप मल्टीनेशनल कहते हैं? देखिए, जो बड़े ब्रांड्स हैं ना उनको मैं अपना कॉम्पिटिटर बोल ही नहीं सकता। वो 200-250 रिटेल आउटलेट्स लेके बैठे हुए हैं। उनका जो है इन्वेस्टमेंट मुझसे बहुत ज़्यादा ऊपर की है। वो शेयर होल्डर्स होते हैं। मैं जो है वो सोलो ओनर हूँ इस ब्रांड का, तो मैंने कोई पार्टनर अब तक नहीं दिया। ऊपर से बूटस्ट्रैप बिजनेस है मेरा, तो उनको मैं अपना कॉम्पिटिटर नहीं मानता। जो छोटे मोटे ब्रांड्स हैं वो मेरे कॉम्पिटिटर हैं। अच्छा, वही बड़े बड़े ब्रांड है जिनको आप छोटे छोटे कह रहे हैं, बड़े बड़े ब्रांड हो गए अब तो नाम से। हाँ, ऐसा ही है, जिंदगी गुजार दी ना। एक से पूछो कह रहे 15 साल 20 साल 25 साल, ये ऐसा सिलसिला उनका। बिल्कुल। और शुरुआत सबकी सदर से हुई है और अब सबका ऐसा ही है। कोई जमजमा पे, कोई बुखारी पे। बिल्कुल ऐसा ही है। बस ये है कि क्वालिटी हमारी, मैं ये नहीं कहता कि उनसे बहुत ज़्यादा अच्छी है। क्वालिटी बिल्कुल हमारी वैसी ही है जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स पाकिस्तान में चल रहे हैं, लेकिन प्राइस जो है उनसे हाफ है। अच्छा उमर भाई, ये यहाँ तक तो सफ़र आपका ठीक चल रहा है, बेहतरीन। अब अगर आगे आप टारगेट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल बड़ा मॉल है, डॉल्फिन मॉल है, अगर आपने उस तरफ जाना होगा, डेफिनेटली बड़ा ब्रांड है आपका, तो उसके लिए कैसे सस्टेन करेंगे? आपसे तो लोगों को एक्सपेक्टेशन ये होगी प्रीमियम प्रोडक्ट चाहिए, सस्ते में चाहिए, वहाँ तो खर्चे ही शुरू हो जाएंगे। नहीं, वहाँ देखिए वही मैं फिर बात करूँगा, क्वांटिटी पे खेलते हैं हम लोग। तो अगर कोई नॉर्मल ब्रांड जो है वो प्राइस थोड़ी बहुत तो इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। अगर आप इसको फ्यूचर में एक्सपेंड करेंगे किसी महंगी जगह पे, थोड़ी बहुत प्राइस में फ़र्क आएगा। अभी आप डिफेंस फेज़ 2 में? हाँ, डिफेंस फेज़ 2 में। और अब आप रिटेल पे आ गए हैं, ऑनलाइन से रिटेल पे, उसकी वजूहत क्या थी? कि ऑनलाइन तो आप बहुत बेहतरीन काम कर रहे थे, तो क्या ज़रूरत क्या पड़ी थी कि रिटेल पे आ रहे थे? रिटेल हमारा ये था कि पहले हमारा वेयर हाउस था, तो कस्टमर हमारे वेयर हाउस पे ही विजिट करते थे। कस्टमर ऐसे थे कि हम तो वैसे बोलते नहीं थे कि हमारा कोई रिटेल आउटलेट है, लेकिन कस्टमर हमारे वेयर हाउस में विजिट कर लेते, साइज़ वगैरह चेक करने के लिए, क्वालिटी चेक करने के लिए। तो अब ये हुआ कि अब हमारा एक पूरा प्लाजा है फेज़ 2 में ना, तो उसके ग्राउंड फ्लोर पे हमारा आउटलेट है, फर्स्ट फ्लोर पे चेकिंग डिपार्टमेंट है जहाँ पूरा चेक होता है प्रोडक्ट। कस्टमर को भेजने से पहले हम खुद भी चेक करते हैं। फैक्ट्री में अलग चेक होता है, हमारे पास आउटलेट पे अलग चेक होता है। उसके बाद फर्स्ट फ्लोर पे हमारा ऑफिस है, पूरा डिपार्टमेंट है जहाँ से कस्टमर्स को कॉल्स जाती हैं, कंप्लेंट्स ली जाती हैं, कस्टमर डीलिंग होती है। देन 3rd 4th एंड 5th फ्लोर पे हमारा वेयर हाउस है। उसमें यही था, पूरा प्लाजा लेने का मकसद यही था कि रिटेल खोलना पड़ा, क्योंकि कस्टमर जो है हमारे पास वेयर हाउस पे इतने आते थे कि उनको एक प्रॉपर आउटलेट मुझे देना पड़ा। कस्टमर सेटिस्फेक्शन को किस तरह देख रहे हैं? अभी आपने बात की कि फर्स्ट फ्लोर पे जाती है, चेक करते हैं, सब कुछ करते हैं, यही मकसद थे किसी ना किसी ग्रिप बनाए यार कस्टमर सेटिस्फेक्शन के थ्रू? कस्टमर सेटिस्फेक्शन ज़रूरी वो होते हैं ना। देखिए, मैं एक बात है कि आप एक कस्टमर भी आपका ख़राब हो गया तो वो एक कस्टमर नहीं होता, उसका पूरा फ्रेंड सर्कल, उसका पूरा फैमिली सर्कल समझे कि गया, वो आपके ब्रांड को फिर दोबारा रीच आउट नहीं करता। जैसे भी पॉडकास्ट शुरू होने से पहले मैंने एक ब्रांड का नाम लिया आपके साथ कि मैं दोबारा नहीं जाऊंगा वहाँ पे। और देखिए ना, आप रेकमेंड भी नहीं करेंगे ना अपने फ्रेंड्स को रेकमेंड करेंगे यार, ये सही बात की। मैं सामने गुजरते हुए कल रात को ही मैंने अपने दोस्त को बोला कि इस वाले ब्रांड के पास मत जाएगा यार। क्यों? मैंने यार बहुत महंगा है यार, ये खामखा का महंगा है यार, लोकल प्रोडक्ट दे रहा है, महंगी दे रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो स्टेम थी ना, उसको मेरी बात का इम्पैक्ट था। तो ये आपने इसी माउथ मार्केटिंग बिलीव किया कि यार वर्ड ऑफ माउथ बहुत ज़रूरी है? बिल्कुल ऐसा ही है। ये मेरा ब्रांड चली वर्ड ऑफ माउथ पे रहा और कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे रहा। अगर आज हमारी भी कस्टमर सेटिस्फेक्शन ख़राब हो जाए तो कोई हमें भी मुंह नहीं लगाएगा। भाई यहाँ तक तो सब ठीक है। अब ये बताएं, एक मसला और आता है, सस्ता हुआ, प्रीमियम हुआ, सेटिस्फेक्शन हुई, मामलात सब बेहतर हैं, ऑनलाइन भी है, और यहाँ तक कि ऑनलाइन जाने के बाद ना समझ में ऑफिस भी है। आप डिज़ाइन कैसे सिलेक्शन करते हैं? जो रीइन्वेंशन आ रही है, डिज़ाइन बहुत तेज़ी से चेंज हो रहे हैं।
डिज़ाइंस में तो देखें, मैं यही कहूँगा कि डिज़ाइंस में वही चीज़ लॉन्च करते हैं जो कस्टमर को चाहिए। हर सीज़न वाइज होता है और कलर वाइज होता है, इसमें कलर्स की भी होती है कि सीजनल वाइज होता है कि अचानक एक ट्रेंड में कोई चीज़ चल रही होती है तो वो हमें भी लॉन्च करनी पड़ती है। कुछ कलर्स जो है फुटवेयर में वो ट्रेंड्स में आते हैं तो वो कलर्स पे हमें भी वर्क करना पड़ता है। तो ट्रेंड को फॉलो करते हुए चलते हैं, ऐसा नहीं है कि हम जो है ट्रेंड से हट के कोई चीज़ निकाल रहे हैं, वही चीज़ निकालते हैं जो कस्टमर की नीड होती है। जो कस्टमर की नीड है वही चीज़ निकाल रहे हैं और ट्रेंड को देखते हुए चीज़ें कर रहे होते बिल्कुल ऐसा ही हैं। है। वो पुरानी सोच नहीं है कि जो निकाल दिया अब ये बेचेंगे तो दूसरे बनाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। तकरीबन हर 2-3 मंथ के बाद जो है न्यू अराइवल लॉन्च होता है। अभी ईद का कलेक्शन लॉन्च हुआ है, फिर बकरा ईद आएगी, उसका कलेक्शन अलग लॉन्च होगा, फिर मुहर्रम के बाद अलग लॉन्च होगा, विंटर में अलग लॉन्च होगा। अच्छा, आपकी जो लॉन्चिंग वगैरह है, जो मेकिंग वगैरह, वो आपकी अपनी सारी फैक्ट्री वगैरह सब अपना खुद हाँ, काम कर रहे हैं? इसमें मतलब अफोर्डेबल प्राइस रखने का मकसद यही है कि हमारी जो है, जो मेरे लेवल के कॉम्पिटिटर्स हैं वो जो है आउटसोर्स करते हैं, हमारी मैन्युफैक्चरिंग अपनी है। नहीं, आउटसोर्स हमारा भी होता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग से इतना बड़ा ब्रांड चला ही नहीं सकते ना, आपको आउटसोर्स फिर भी करना पड़ता है। लेकिन ये है कि आउटसोर्स में भी हमारी ग्रिप इतनी स्ट्रॉन्ग है कि जितने की प्रोडक्ट हमें पड़ती है ना, वो हमारे कॉम्पिटिटर को हमसे थोड़ी महंगी पड़ रही होती है। इस वजह से यही एक वजह है कि वो हमसे थोड़े से महंगे हैं। एक्सीलेंट। और भी बहुत सारे लोग आपको देख रहे होंगे, बहुत सारे जेंजीज भी जो अपना काम शुरू करना चाहते हैं, उनको आप साथ साथ क्या मशवरा देना चाहेंगे कि यार अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करना हो उन्होंने, तो क्या चीज़ों को देखें? तो नीयत का है, कंसिस्टेंसी आपके सामने, आप लोगों ने नॉन स्टॉप काम किया है, क्या चीज़ आप उनको मशवरे देना चाहेंगे कि क्या करें? मेरा पाकिस्तान में बिजनेस लोग कहते हैं यार चलता नहीं है। मेरा मशवरा है, काफ़ी फुटवेयर की ही नीश में काफ़ी ब्रांड्स न्यू है, लॉन्च हुए हैं। मैं तो डेली उठता हूँ, मेरे सामने एक नया पेज आया हुआ होता है फुटवेयर का ही। तो डेली न्यू फुटवेयर के बहुत, मैं फुटवेयर की बात करूँगा क्योंकि मैं फुटवेयर पे हूँ फ़िलहाल। तो डेली बहुत से ब्रांड्स चलते हैं, ओपन होते हैं, 2-3 मंथ 4 मंथ में वो बंद कर देते हैं, ये कह के कि यार नहीं, हमारा ब्रांड चल नहीं रहा या पाकिस्तानी मार्केट ठीक नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पॉइंट ये है कि थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ी मेहनत लगती है, थोड़े आइडियाज़ अच्छे होने चाहिए। आप चाहे किसी को कॉपी भी कर रहे हैं, वो कॉपी करने का इशू नहीं है, लेकिन थोड़ा सब्र रखना ज़रूरी है। कम से कम 1 साल दें अपने ब्रांड को और थोड़े आइडियाज़ अपने अच्छे करें। अच्छा, एक साल में कई मामलात ख़राब हो सकते हैं, कोई ऐसा हो सकता है कि पैसे आपको जेब से लगाने पड़ें, लेकिन एक ऐसा ही साल है। टर्बुलेंस रहेगी। हाँ, 1 साल और 1 साल बाद issues। टेक ऑफ होगा आपका। बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे अगर 3 साल हो गए हैं, आज हमारा ब्रांड काफ़ी अच्छा है, तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शुरू में हमारे भी बहुत ज़्यादा एक ही दिन में ऑर्डर्स आना शुरू हो गए थे और क्या कहते हैं, कस्टमर ट्रस्ट बनना शुरू हो गया था, रिव्यूज़ आना शुरू हो गए थे। हमें भी साल, 1-1.5 साल लगा है। हमारे पास भी ऑर्डर्स नहीं थे और क्या अरे शुरू में मुश्किलात थी, बहुत मुश्किलात और थी। आपको कहीं ये फील हुआ और भाई कि शुरुआत में कि यार छोड़ देता हूँ, ये सीन आता था ज़हन नहीं, में? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। मैं अभी भी यही कहता हूँ कि चाहे ब्रांड अच्छा चले बुरा चले, मेरा कभी जहन में ये नहीं आता कि बंद कर देता हूँ, कोई और काम कर लेता हूँ, जॉब कर लेता हूँ, या काफ़ी लोग जो है बोलते हैं बाहर चले जाते हैं। तो मेरे पास बहुत ऑफ़र्स आती हैं बाहर से, दुबई से। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स जो हैं, मेरे साथ के स्कूल फ्रेंड्स, वो मोस्टली बाहर ही हैं। उनकी एक ही ऑफ़र होती है कि बाहर आ जाओ। तो मेरा यही होता है कि बॉस, जो बाहर आप कमा रहे हो उससे डबल मैं पाकिस्तान में बैठ के ओए कमा रहा होए हूँ। होए होए होए, अगर नीयत आपकी साफ हो, पाकिस्तान में बहुत बहुत अच्छी पोटेंशियल ग्रोथ है भाई, बहुत पोटेंशियल है आपके काम पास। करने वाले आदमी के लिए है। काम करना आना चाहिए आपको, आपके पास दिमाग होने चाहिए, आइडियाज़ होने चाहिए। तो अच्छा यार, ये पाकिस्तान बाहर में जाके, बहुत मेरे भी बहुत सारे बाहर गए हैं दोस्त, बहुत सारे बाहर जाके ऐसा काम कर रहे हैं जो हम यहाँ नहीं कर सकते, हम यहाँ शेख बने में। तो उनको ये कौन समझाएगा कि जो पाकिस्तान की लाइफ का मज़ा है वो शायद बाहर नहीं मिलेगी आपको, आप सिक्योरिटी ढूंढ लेंगे वहाँ पे, बाकी कुछ नहीं, नहीं। मेरे हिसाब से मैं वही बात करूँगा कि अगर आप बाहर अमीर भी हैं, तो बाहर आप अमीरों के हिसाब से तो अमीर नहीं, आप गरीब ही रहेंगे, क्योंकि आपसे बड़े बड़े अमीर पड़े हैं बाहर। पाकिस्तान का की अमीरी, ऐसे बोलना तो नहीं चाहिए, पाकिस्तान की अमीरी दिखती है। अगर आप अमीर है तो आपको फ़ील होता है कि हाँ मैं अमीर हूँ। तो पाकिस्तान में और बाहर में बहुत बड़ा फ़र्क है। तो आप बाहर नहीं जाएंगे, मैं यही तो बाहर बिजनेस नहीं कर रहे हैं, और आप ये कहते हैं कि जो बिजनेस करने वाला अगर बंदा हो तो यहाँ बिजनेस कर सकता है, सिर्फ इतना है ओवरनाइट नहीं है। हाँ, ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। ये जो रातों रात इनको शेख बनना है हमारे पाकिस्तानी यूथ को, तो क्या करें इनके लिए? कुछ भी नहीं है इनके लिए, इनका फ़िलहाल तो वैसे तो कुछ हो नहीं सकता। मैं तो चाय यही वाले कहूँगा। चाय वाले बैठ के खरबों की बातें चलती हैं कि एक करब इधर हो गया, एक करब उधर हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है। ये जो आजकल लोग ट्रेडिंग में लगे हुए हैं, इनका मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं हो सकता। पूरी की पूरी सबर- कौम सबर- फॉरेक्स में घुसी हुई है, पूरी की पूरी गोल्ड कौम क्रिप्टो में ट्रेडिंग, घुसी हुई है, और पूरी की क्रिप्टो, पूरी कौम गोल्ड रात ट्रेडिंग में किसी कॉल सेंटर से कॉलें मिला रही है। असल में उनका सबसे बड़ा मसला ये है ना कि इंस्टाग्राम पे आपने भी देखा होगा, कुछ लोग ऐसे हैं जो गाड़ियाँ दिखा के, विलास दिखा के हमारी यूथ यार को ऊपर ये भाई कर उनकी रहे हैं। अपनी नहीं है, वो भी ब्रांड की है। वो ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। वो दिखा रहे हैं कि हमने क्रिप्टो से बनाया है, हमने फॉरेक्स से बनाया है, गोल्ड ट्रेडिंग से बनाया है। उनको देख के उन्होंने उनको अपना मेंटोर बनाया है, अपने कोर्सेज बेच रहे हैं। वही बात है कि अगर मैं अपनी काफ़ी
ई कॉमर्स ब्रांड में भी ऐसा ही है, जो लोग मेंटोर बने हुए हैं कि हम जो है आपको सेल ला के देंगे, हम आपको ब्रांड बिल्डिंग करके देंगे, वो भी कोर्स बेच रहे हैं। पॉइंट ये है कि अगर आप इतनी बड़ी तोप हैं तो आपको कोर्स बेचने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? ओए होए होए अगर आप होए। इतने सक्सेसफुल हैं, इतने अमीर हैं, तो आपको कोर्स बेचने की ज़रूरत पड़ क्यों जब रही कोई है? छोटा काम कर रहा है समझ जाओ कि इसका मामला खराब है, वरना इसको ये काम करने की जरूरत ही। पॉइंट यही है ना कि आप कोर्स बेच रहे हैं, इसका मकसद ये है कि आपका काम नहीं चल रहा, तभी आपको कोर्स बेचने की ज़रूरत पड़ रही है, आपको मेंटोर बनने की ज़रूरत पड़ रही है। अगर मैं भी अपने शॉपिफाई के सेल्स डालना शुरू कर दूँ तो मेरी भी आवाम हिल जाएगी कि यार ये इतनी सेल कैसे ला रहा है, इतना ऑर्डर रेशो कैसे ला रहा है, तो मतलब मुझे भी कोर्स बेचना शुरू कर देने चाहिए। मैं नहीं तो करूँगा। हमारे पास इतना फालतू टाइम ही नहीं है ना, क्यों कोर्स बेचना है? किसी को सीखना है वैसे ही मुझसे कांटेक्ट करें, मैं उसको वैसे ही सिखा दूंगा। कोर्स बेचने की ज़रूरत ही नहीं है, 1-1.5-2 घंटे का काम है। जो 3 साल में हमने किया, ये 1-1.5-2 घंटे का काम है, आप किसी को 1 घंटे में सिखा सकते क्या हैं। बात की है यार, मैंने 3 साल में किया, मैं आपको 1 घंटे में सिखा सकता हूँ, बिल्कुल लेकिन ऐसा ही उसके लिए सीखने की नीयत भी होनी चाहिए। सीखने की नीयत होनी चाहिए, और सबसे बड़ी चीज़ आप में सब्र होना चाहिए। सब्र होना चाहिए, जो कि हमारे पास सब्र तो उमर भाई हमारी बिल्कुल कौम में ऐसा ही ज़रा फुकदान है, पेशेंस नहीं है। रमज़ान का बिल्कुल महीना है, आप देखें ज़रा रास्तों में ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर एक कैसे दूसरे को मारते फिर रहे हैं। पता नहीं क्या। अच्छा मैं कहता हूँ रोज़ा अगर आपने रखा है नहीं रखा, ये दोनों आपका अल्लाह जाने और आप जाने, ये दूसरों के ऊपर इम्पोज करने की। पाकिस्तानियों को तो एक ही एडवाइस है मेरी कि रोज़ा रख के घर में रहें, घर में ही नमाज पढ़ें, घर से बाहर ना निकलें। यार उमर भाई बड़ी सख्त एडवाइस है, काम नहीं चलेगा, काम भी करना है ना। वो कहेगा खुद काम कर रहा है, हमें बाहर निकलने वो नहीं बस दे रहे। दूसरों का काम कर देते हैं ना रोडों पे, सिग्नल्स पे। ये बहुत अच्छा था। वैसे ये बताएं कि यहाँ तक तो ठीक है, आगे प्रोग्राम क्या अगले 5 साल का, 3 साल का, किधर क्या अभी ये है टारगेट किया हुआ है? कि रिटेल एक्सपोर्ट का प्लान है? ई कॉमर्स तो बहुत अच्छा चल रहा है मेरा। ये इसको रिटेल को थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे, लाहौर की तरफ, इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे, वहाँ रिटेल आउटलेट्स खोलेंगे। बाकी ये है कि दुबई में मैं अनाउंस कर देता हूँ, मैं कंपनी तो रजिस्टर कर चुका हूँ दुबई में। हो सकता है कि मैं वेलेंसिया फुटवेयर जो है वो दुबई में लॉन्च करूँ, और या तो उनके ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे लॉन्च करूँगा या सोलो वेबसाइट लॉन्च करूँगा। तो दुबई में भी हम लोग और फिजिकल भी हो जाएंगे, जैसे खाड़ी दुबई मॉल में नजर आया मुझे, बड़ा फिजिकल में थोड़ा प्राउड टाइम लगता है। फिजिकल दुबई में मेरे हिसाब से, क्योंकि दुबई एक्सपेंसिव बहुत है, दुबई में रिटेल आउटलेट खोलना इतना इजी नहीं है। वही बात है कि आप खोल के बैठ जाए, ना चले, और आप जो है वो माइनस की तरफ आ जाए। जो पड़ा हुआ है, जो कमाया है 20-25 साल में, वो सारा वो ये है कि 3 मेरे महीने हिसाब में। से बड़ा स्टेप नहीं लेना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाना चाहिए। आप पहले ई कॉमर्स लॉन्च करेंगे, जब कस्टमर वहाँ भी बन जाएगा, देन रिटेल की तरफ आएंगे। बड़ी अच्छी बात की आपने कि स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए, छोटे छोटे टारगेट्स फिक्स करने चाहिए, ऐसा ही। वो कंप्लीट कर। हमारा मसला क्या है और भाई, हम डायरेक्ट दुबई मॉल देखते हैं, मतलब डॉल्फिन पहुंचा नहीं है, दुबई पहुंच गया है वो। वो ऐसा ही है ना, फिर जो है वो फिर माइनस में आप जाना शुरू हो जाते हैं, वो आपका जो प्रॉफिट है वो बनता नहीं है, वो आपका एक्सपेंस ज़्यादा हो जाता है। अच्छा जी, बिजनेस में ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी ये बड़ी इग्नोर होती है, इसको आप कैसे देखते हैं? मेरे हिसाब से मैं तो ई कॉमर्स की बात करूँगा। ई कॉमर्स में अगर ट्रस्ट नहीं है तो ई कॉमर्स आपका चल ही नहीं सकता, चाहे वो आप कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, किसी भी कैटेगरी पे काम कर रहे हैं। तो ट्रस्ट, कस्टमर ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है। बाकी ये है कि 19-20 प्रोडक्ट चल जाती है, अगर आप 15-20 प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप बेवकूफ़ बना रहे हैं कस्टमर को। सच बोल के काम करें। जो प्रोडक्ट है आपकी एक्चुअल, चाहे वो हाई क्वालिटी की नहीं भी है, आप नॉर्मल क्वालिटी भी है, तो कस्टमर को नॉर्मल क्वालिटी बता के बेचें, ताकि उसकी जो एक्सपेक्टेशंस है वो वही रहे जो आप बेच रहे हैं। एक्सीलेंट। मैनिफेस्टेशन थी जब स्टार्ट किया था कि मैं यहाँ तक उसको पहुँचा पाऊंगा, आज माशाल्लाह क्रेडिबल ऐसा ब्रांड प्लान है। ही नहीं था अदनान भी, ऐसा कोई प्लान ही नहीं था। खुद बस ऑटो पे यही चलता था, रहा, बस आप काम करते रहे सर बिल्कुल ऐसा ही है। बस ये था, जॉब नहीं करनी, अपना ही बिजनेस करना है, चाहे छोटा हो, चाहे सैलरी जितनी ही पैसे बने। पैसे बनाना तो मेन मकसद था ही नहीं, बस ब्रांड बनाना मकसद था। तो छोटे छोटे लेवल से शुरू किया, तो पॉइंट यही था, बस कस्टमर बनाने हैं, ब्रांड बनाना है, पैसे खुद ही बन जाएंगे। और आज ऐसा ही है, कस्टमर बनाए, ब्रांड बनाए, पैसे खुद बन रहे हैं, ज़रूरत ही नहीं पड़ रही पैसे बनाने की। एक्सीलेंट। बस इसके लिए आपने एक ही चीज़ की है, कंसिस्टेंसी, बिल्कुल ऐसा ही। और कहते हैं ना तसलसल से काम करते रहें, और कहीं ना कहीं ये सब्र आपने रखा है कि यार ये रातों रात वाला मेरा सीन नहीं होने वाला। बिल्कुल ऐसा। ये कोविड के बाद ही किया था आपने सारा कुछ? हाँ, कोविड के बाद। और आपको सारे मिला के ऑनलाइन और रिटेल को मिला के 3 साल हो गए। हाँ, 3 साल हो यार 3 साल में ब्रांड अगर पाकिस्तान में खड़ा हो सकता है तो ये बुरा, मतलब बुरा सीन नहीं है। हम लोग क्या इतना 3-3 महीनों के अंदर हमें ब्रांड चाहिए, वरना बाहर जा रहे हैं, यहाँ नहीं रुकना। तो आपने भी तो कर लिया, अगर आप कर सकते हैं तो बाकी नहीं कर सकता कोई बंदा क्या? बिल्कुल ऐसे ही कोई भी कर सकता है। मैं वही बात कर रहा हूँ, सब्र होना चाहिए इंसान में, वो टाइम देना चाहिए। आप जब तक खुद टाइम नहीं देंगे ना ब्रांड को, तो मेरे हिसाब से किसी भी बिज़नेस को आप खुद टाइम नहीं दे रहे। आप चाह रहे हैं कि मेरी टीम काम करेगी, मैंने आगे 10 बंदे रख लिए, वो काम करेंगे, सब कुछ वो संभालेंगे, तो वो अच्छा, अब तक आप खुद लगे रहते हैं? आपकी टीम कभी भी ब्रांड नहीं बना सकती। खुद लगे आपको रहते हैं अब तक? मैं जो मेन काम है वो मैं खुद करता हूँ, और अगर टीम है भी तो उनको मैनेज मैं खुद करता हूँ, उनकी सारी चीज़ें मैं खुद देखता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने मैनेजर्स बनाए हुए हैं जो टीम को टीम की चीज़ें वगैरह देखते हैं। मैं ये सारी चीज़ें जो मेन है ब्रांड बिल्डिंग की, एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड, पीआर से रिलेटेड, वो मैं खुद हैंडल करता हूँ। अरे वाह भाई।
हम आखिर में कुछ 2-3 बस चीज़ें रह गई, मुझे बताइएगा मेड इन पाकिस्तान प्राउडली कहेंगे? बिल्कुल प्राउडली कहेंगे, मेड इन पाकिस्तान ही है। ऐसा मैं बिल्कुल क्लेम नहीं करता कि हम कोई इंटरनेशनल प्रोडक्ट बेच रहे हैं। मेड इन पाकिस्तान बेच रहे हैं, यहीं पे बनती है, यहीं पे मैन्युफैक्चरिंग होती है और यहीं की स्टैंप लग के बिकती है। और ये भी जहन में है कि मेड इन पाकिस्तान की स्टैम्प के साथ एक एक्सपोर्ट करेंगे पूरी दुनिया में। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर हम दुबई में काम स्टार्ट करते भी हैं तो उसको मेड इन पाकिस्तान बोल के ही बेचेंगे और मेड इन पाकिस्तान की स्टैम्प के साथ ही बेचेंगे। मुझे बताइएगा कामयाबी को, सक्सेस को, किसी की नज़र में पैसे है, किसी की नज़र में पीस है, आपकी नज़र में कामयाबी को आप कैसे देखते हैं कि यार मेरी नज़र में कामयाबी की डेफिनेशन, सक्सेस की डेफिनेशन ये है? मेरी नज़र में पैसा तो देखें है, ऐसा तो नहीं है, मानना पड़ेगा आपको, चाहे आप जितनी मर्ज़ी बातें कर लें, पैसा बहुत ज़रूरी चीज़ है। पैसे के बगैर सुकून नहीं है। वो बातें गई कि पैसा जो है वो खुशियाँ नहीं खरीद सकता। अच्छा, पैसा खुशी खरीदता है? बिल्कुल खरीदता है, बिल्कुल खरीदता है। जो लोग आपको क्या बात साथ करती नहीं है? बैठते, वो ये पैसे सच्ची के बातें बाद- कर रहे हैं। शाहरुख खान का इंटरव्यू मैंने देखा था, वो कहते हैं बिल्कुल पैसे से सब कुछ हो सकता है पैसे भाई। के बाद वो आपके साथ खुद दोस्तियां करते हैं, खुद ही आपके साथ बैठते हैं, सब कुछ खुद ही करते हैं। पैसे से बहुत कुछ मिलता है मेरे हिसाब से, सुकून भी मिलता है, दोस्तियां मिलती हैं, प्यार मिल जाता है। प्यार से याद आया, बिल्कुल मिल जाता है। वो मैं एग्जांपल देता हूँ कि जो नकट्टू बच्चा होता है ना, उसको माँ बाप भी मुँह नहीं लगाते। ओए होए 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 सक्सेसफुल को तो माँ बाप भी मुँह ओए लगाना होए, शुरू ये कर बड़ा देते कड़वा हैं। सच है भाई। ये रियलिटी है, इसको ये एक्सेप्ट बड़ा, करना चाहिए। इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और हमारा प्रॉब्लम से पता क्या, हमने हमेशा आंखें बंद की है रियलिटी से, हम सच नहीं देखना चाहते। कितना कड़वा सच है कि यार पैसे अगर हैं तो आपके माशरे में आपकी आधे से ज़्यादा इज्जत तो शुरू हो जाती है, बिल्कुल ऐसा ही है। और कहीं ना कहीं पैसा ही आपको आगे लेके जा रहा होता है। हमारी जो नौजवान नस्ल है ये इस वक्त बड़ी डीमोटिवेट हुई है। ये कहते हैं जी हमें ना दुबई भेजो, सऊदीया भेजो, कनाडा भेजो, हमें यहाँ नहीं रहना। इनको ज़रा मैसेज दे दें भाई। इनका मसला ये है ना, ये बाहर जाके अपने सख्त कपड़े, मैसेज ना देना, आप मुझे लग रहा है सख्त अपने- मैसेज के मूड में। अपने कपड़े खुद धो लेंगे, झाड़ू खुद लगा टैक्सी चला लेंगे। यही काम इनको पाकिस्तान में करते हुए मौत पड़ती है। अच्छा, कभी अम्मी का हाथ नहीं बटाया होगा, यहाँ से चीज उठा के वहाँ नहीं रखी होगी, वहाँ जाके अपने कपड़े खुद धो वो लेते किसी हैं। फिलिपीन लड़की के लिए कर लेंगे लड़के। वहाँ सब कर लेते हैं, वहाँ इनको शर्म नहीं आती ये सब चीज़ें करते हुए। लेकिन ये है कि क्या बोल सकता हूँ, मैं यही बोलूँगा कि अगर जॉब कर रहे हैं तो सब्र के साथ करें। एक टाइम आएगा आपका, आप जॉब में सक्सेसफुल हो जाएंगे। ज़रूरी नहीं आप बिज़नेस ही करें, बिज़नेस कर रहे हैं उसमें भी आप सब्र रखें, टाइम दें अपने बिज़नेस को और अपना एक गोल सेट करें 3, 4, 5 साल का। अगर आप महीनों में सेट कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से महीनों में कोई भी नहीं बनता। तो छोटे लेवल से शुरू करें और टाइम दें अपने बिज़नेस को। बाकी तो नसीब है आपका, आपके नसीब में लिखा होगा तो आपको जल्दी मिलेगा। जब लिखा हुआ है तभी मिलना है, तो मेहनत करें। नीयत को डिफाइन करेंगे कि नीयत का कितना रोल है बिजनेस के अंदर? बिज़नेस में नीयत का ही रोल है। नीयत से ही आपका ब्रांड चलता है, नीयत से ही आपका कस्टमर बनता है और नीयत से ही आपके पैसे बनते हैं। नीयत नहीं है, आपकी नीयत थोड़ी सी भी ख़राब है तो मेरे हिसाब से तो आप ब्रांड नहीं शायद बना ले, लेकिन आप ब्रांड नहीं बना सकते। वो मैंने जे डॉट के ऑनर का इंटरव्यू किया सोहेल भाई का, तो उन्होंने कहा कि मैंने बिजनेस के अंदर अल्लाह को पार्टनर बना लिया है। नीयत मेरी साफ़ है और अल्लाह को मैंने पार्टनर बना लिया। मेरा बिजनेस कभी नीचे जा ही नहीं सकता, हमेशा ऊपर ही जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल सही बात की आपने, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, लास्ट, अगर आपको वापस दोबारा 3 साल को रिवाइंड किया जाए और कहा जाए कि यार ये काम, कोई और काम करना है, क्या करना है, या आपको आ जाए कि नहीं यार ये काम ने ठीक किया, तो आपको क्या लगता है आपने ये सब कुछ जितना सफ़र तय किया है ये सही सब कुछ किया, या वापस को अगर टाइम मिले तो चेंज करेंगे? मैं फ़िलहाल तो कुछ भी नहीं चेंज कर सकता, ना चेंज करना चाहूँगा। हाँ, ये है कि अगर आप आज के माइंडसेट से मुझे 3 साल पीछे छोड़ दें तो जो मुझे शायद 3 साल लगे वो मैं शायद 3 महीने में बिल्ड कर सकता हूँ। यार बड़ी सच्ची बातें कर रहे हैं यार। मैं इस लेवल पे आ गया हूँ कि मैं जो 3 साल मुझे लगे हैं वो मैं 3-4 महीने में उसको बिल्ड कर सकता हूँ। वो है एक्सपीरियंस, वो बिल्कुल वो एक्सपीरियंस है। और वो एक्सपीरियंस का कोई शॉर्टकट बिल्कुल ऐसा ही है नहीं है। जी। थैंक यू भाई, much. थैंक यू Thank सो you मच so फॉर much.